हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से जीनियस जॉन के चैनल पे। और मैं एक बार फिर से पवन कुमार प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट जीरो लेवल से। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, ठीक है, सेंटेंस को लिखने के लिए। तो मैंने पार्ट 1 का वीडियो जो बताया था आप लोग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, वो आप लोग देख लिए होंगे। अब आशा करते हैं कि उसी का पार्ट 2 जीरो लेवल का आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इसको भी आप कुछ अच्छा तरीका से देखिएगा ताकि आप सेंटेंस जब भी लिखें तो उसमें पता चले कि 100% सही है या इसमें कुछ एरर है। क्योंकि आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको इस तरह का सवाल जरूर पूछा जाएगा कि निम्न सेंटेंस में एरर बताइए, कहाँ पर एरर है, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर, डी, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। आप अगर ये सब चीज़ें आसानी से वहाँ सीख कर जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है। ये तो मैं कॉम्पिटिटिव के बारे में बात कर लिया, लेकिन आप अगर 10th 11th 12th के विद्यार्थी हैं तो भी आप लोगों को ये बहुत फायदेमंद वीडियो रहने वाला है। क्योंकि वहाँ पर भी आप इसके बिना एक शुद्ध सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। तो एक आप शुद्ध सेंटेंस लिखने के लिए इन दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देखते रहिए। तो आज हम का क्लास सेशन चालू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, कोई भी सेंटेंस होगा, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन जो होगा, नंबर तथा पर्सन के अनुसार ही हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें उसका नंबर और पर्सन के अनुसार उसका वर्ब का चुनाव करेंगे और इसी को कहते हैं वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहेंगे। क्लियर हो गया सभी को? तो ये परिभाषा बस याद है अभी तो, ठीक है, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो 2 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में हो, यानी कि सिंगुलर अगर नाउन है, ठीक है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में हो तो वर्ब भी सिंगुलर का ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब इज आल्सो बी ए सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो वर्ब भी जो होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर सब्जेक्ट, एसयूबी का मतलब हुआ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट फ्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी जो होगा वो भी प्लूरल होगा। तो भाई ये कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, कौन सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, और कौन वर्ब है जो सिंगुलर है, और कौन वर्ब है जो प्लूरल वर्ब है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बना के रखा है। उस टेबल को आप ध्यान से गौर से 1-2 बार लिखिएगा तो आपको सभी समझ में आ जाएगा कि कौन सा है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है और कौन जो है वो प्लूरल वर्ब है। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वी आर टॉकिंग व्हाट सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट, वो आपको रटा हुआ होना चाहिए कि कौन है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिंगल को जो रिप्रेजेंट करेगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे आई हो गया, आई इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। यू, ही, सी, इट कोई नाम होगा, राम हो गया, सीता हो गया, द बॉय, बॉयज नहीं, अगर बॉयज हो गया तो वो फ्लूरल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फ्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। द गर्ल, गर्ल जो होगा, और द बॉय, अगर एस लगा दें तो वो फ्लोरल सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें एस नहीं लगा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। सिंगुलर वर्ब के बारे में बात करेंगे तो इस, आई एस, इस मतलब है, ये है हमारा सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। एम हो गया, वॉस हो गया, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ये सब आपको हम लोग अगर बोले तो ये सब कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। is, am, was, has, does, writes, drinks, reads, ठीक है। इसमें देखिए एस नहीं लगा हुआ था, बट सिंगुलर वर्ब में क्या होता है कि एस आपको कुछ कुछ वर्क में जरूर, राइट्स हो गया, ड्रिंक्स हो गया, ये सब काम है ना, तो वर्ब हुआ, ठीक है। लिखना, पीना, पढ़ना, ठीक है। तो ये सब जो है ये क्या हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। फ्लोरल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, एक से ज्यादा, वी हम लोग, ठीक है, वी, यू, यू में मतलब और भी हो सकते हैं, एक से दो, दो से ज्यादा, दे, वे लोग, ठीक है। राम एंड श्याम, दो की तुलना हो रहा है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम का यहाँ तुलना हो रहा है तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। गीता एंड रीता, गीता एंड रीता। अब देखिए द बॉयज, द बॉयज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिर्फ द बॉय सिंगुलर
ये फ्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। द बॉयज जो है वो फ्लूरल सब्जेक्ट होता है और द बॉय सिंगुलर, ठीक है। द गर्ल्स, गर्ल्स के बारे में बात करेंगे तो फ्लूरल सब्जेक्ट हो गई। क्लियर है सभी को बढ़िया से। फ्लूरल वर्ब के बारे में बात करेंगे। आर, आर जो है ना, जैसे आप ये कंफ्यूजन नहीं होना कि इज जो है हमारा वो फ्लूरल वर्ब है, ठीक है, वो कंफ्यूजन नहीं होना। इज जो है हमारा वो सिंगुलर वर्ब है, लेकिन जो आर है हमारा वो फ्लूरल है। ये नहीं कंफ्यूज होना है कि आर भी है हमारा वो सिंगुलर है, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। आर जो है हमारा वो फ्लूरल वर्ब है। आर जो है हमारा कौन सा वर्ब है? फ्लूरल वर्ब। वेयर जो हो गया ये भी फ्लूरल वर्ब है। हैव हो गया फ्लूरल वर्ब है। डू हो गया फ्लूरल वर्ब है। राइट, अच्छा यहाँ राइट्स था तो सिंगुलर वर्ब में याद रखना है एस और यस का इस्तेमाल करेंगे, बट यहाँ नहीं, यहाँ राइट हो गया। यहाँ ड्रिंक हो गया तो ड्रिंक इज आल्सो ए फ्लूरल वर्ब, ठीक है। उसके बाद रीड, रीड भी है जो वो फ्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो आशा कर रहे होंगे कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा और वो भी अच्छी तरह से समझ में आ। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं और अगर आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो हमें लगता है कि आप एक बेहतर सेंटेंस लिखने के काबिल बन जाइएगा, ठीक है। अब मैं कुछ रूल लिखाने वाला हूँ आपको, तो आज मैं कम से कम 3 रूल पर फोकस करूँगा। अगर ये आप लोग अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग अच्छी तरह से समझ पाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट अगर फ्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? फ्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी फ्लूरल सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो वर्ब भी सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए इसको क्या करेंगे? समझेंगे। ये मैं नहीं मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि कैसे पकड़ेंगे वर्ड्स को, कि कहाँ पे एरर है, कौन सा सेंटेंस है जो सही है और कौन सा सेंटेंस है जो गलत है। मैं अपने 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रूल आप लिखिए, रूल पहला लिखिए, रूल फर्स्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, मतलब एस डॉट एन, देखिए सिंगुलर नाउन को हम लोग लिखेंगे एस डॉट एन, सिंगुलर नाउन को एस से सिंगुलर हुआ, एन से नाउन हुआ। तो लिखिए यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। तो इसका वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। इसका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। जैसे हम लोग 2 एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। बोले क्या? वो फिर से आप लिख लीजिए। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर? एग्जांपल आप लोग लिखिए। पल्लवी वाज ऑलवेज लेट। 2 तरह के एग्जांपल हम लिख रहे हैं। PALLAVI, पल्लवी was always late, ये पहला एग्जांपल हुआ, ठीक है। सेकेंड हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं निशा, NISHA, निशा वेयर ऑलवेज लेट। ये देखिए 2 सेंटेंस मैंने लिखा है, अब इसको आपको बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पल्लवी जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। पल्लवी क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मैंने बोला था कि सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आना चाहिए था? सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था। तो यहाँ पर ये जो वॉस दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो है, ये कहीं दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, सिंगुलर वर्ब है, यानी कि S डॉट एन। S डॉट एन का मतलब ये समझ जाइएगा, ये अच्छा ये सिंगुलर नाउन मैंने यहाँ पर लिख दिया तो ये सिंगुलर वर्ब होगा ना जी। तो S डॉट भी लिखिएगा, S डॉट भी का मतलब होगा सिंगुलर वर्ब। ये क्लियर है?
तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। ऑलवेज लेट, उसको नहीं देखना, ये क्रिया नहीं, ये ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, सभी को बढ़िया से समझ में आना चाहिए। तो अब देखिए कि पल्लवी जो है वो सिंगुलर नाउन है और वॉस जो है हेल्पिंग वर्ब है, और ये कौन सा वाला है, सिंगुलर है कि प्लूरल वाला है, तो सिंगुलर वाला, सिंगुलर वाला में है ना ये वॉस ऑलवेज लेट। तो ये क्या बोले कि पहला रूल हम लोग क्या बताए थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब भी है और सिंगुलर सब्जेक्ट भी। तो ये सेंटेंस ऊपर वाला है जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल क्या है, सही है। तो पल्लवी वॉज ऑलवेज लेट जो है सेंटेंस, ये सही है। सेकंड सेंटेंस हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल इसी का मैंने लिया है रूल 1 का, जिसमें ये मैंने बोला है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट फ्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, फ्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो उसी पर आइए, तो निशा वेयर ऑलवेज लेट, निशा क्या है, हमेशा लेट है, ठीक है। ठीक, थे ना वेयर, यहाँ पर ये पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। तो निशा, निशा जो हमारा ये कौन है, सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन है। लेकिन वेयर का अगर बात करें तो वेयर इसमें कहीं आपको दिख रहा है सिंगुलर वर्ब में, ये तो वेयर तो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो इसमें होना चाहिए था इसको, लेकिन ये है कौन सा में, फ्लूरल वर्ब में है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी डॉट भी लिखेंगे। पीवी का मतलब ये हुआ फ्लूरल वर्ब है, पीवी का मतलब क्या हुआ, प्लूरल वर्ब हुआ। तो यहाँ पर निशा वेयर ऑलवेज लेट, यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आ गया, ये वाला आ गया। तो ये सेंटेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। समझ में आया कैसे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर अगर वॉस हम लोग लगाते हैं, अगर वॉस लगाते हैं कि निशा वॉस ऑलवेज लेट, तब ये सेंटेंस सही हो जाता, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तब वो सेंटेंस सही होगा। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आ रहा है, तो जैसे ही सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आ गया तो वो सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। वो सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं बोल सकता हूँ, तो निशा अगर यहाँ पर इस लगा देते कि निशा इज ऑलवेज लेट, ठीक है, तो भी सही होता, तो भी क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि इस जो है हमारा वो कौन है, सिंगुलर वर्ब है। इस हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और निशा भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर सिंगुलर अगर दोनों में आ जाता है तो वो सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तो रूल 1 आप लोग को कुछ अच्छा तरह से अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, लाइक कर दीजिएगा। तो 2 सेंटेंस हम लोग देखें, एक बार फिर से रूल 1 की ओर चलते हैं। रूल 1 ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब को भी आप सिंगुलर रख दीजिए, अगर सब्जेक्ट आपका फ्लूरल है तो वर्ब को भी आप क्या कर दीजिए, फ्लूरल रख दीजिए, ठीक है। तो वही मैंने काम किया। पहला एग्जांपल मैंने लिया, पल्लवी वाज ऑलवेज लेट, पल्लवी जो हमेशा क्या क्या थी, लेट थी, ठीक है, हमेशा लेट थी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। वॉस यहाँ पर ही हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, कि क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब जो है हमारा वो वॉस है, यहाँ सिंगुलर नाउन, तो दोनों में सिंगुलर सिंगुलर आ रहा है। अगर ये नहीं पता चल रहा कि वॉस सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है, तो ये टेबल आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों सही है, सिंगुलर नाउन भी है और सिंगुलर वर्ब भी है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड वाला देखते हैं, निशा वेयर ऑलवेज लेट, ठीक है। तो यहाँ पर निशा जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, और लेकिन वेयर जो है हमारा वो फ्लूरल वर्ब है। तो वेयर हमारा यहाँ पर है फ्लूरल वर्ब, तो फ्लूरल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही आना चाहिए, तभी वो सेंटेंस मेरा सही हो जाता। अगर यहाँ पर इस लग जाता तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर तो वेयर है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था, ठीक है। सेकंड, आप लोग एक रूल और पढ़ेंगे हम लोग, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी से छोटे छोटे सेंटेंस से ही हम लोग एक बड़े सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे और फिर बड़े बड़े सेंटेंस लिखने और पैसेज लिखने के लायक बनेंगे। रूल 2 आप लिखिए, आई का प्रयोग, आई 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 मतलब कैपिटल आई, लिखिए, आई का प्रयोग
सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन उसके साथ सिंगुलर वर्ब या फ्लूरल वर्ब का उपयोग हो सकता है, या सिंगुलर वर्ब या फ्लूरल वर्ब का उपयोग हो सकता है। देखिए मैं रूल 2 आपको फिर से समझा रहा हूँ। आई जो है, आई का प्रयोग जो है वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, आई जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आई इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। आई जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसका वर्ब जो बोल रहा है कि वर्ब आप सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं और फ्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं। मतलब आई के साथ हम लोग इस भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई के साथ ऐसा नहीं होगा। आई हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और फ्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग आई एम लिख सकते हैं। आई एम तो कहीं आप लोगों ने देखा होगा, आई राइट भी लिखा हुआ देखा होगा, आई हैव भी लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, आई डू भी लिखा हुआ देखा होगा। तो अभी मैं एग्जांपल की मदद से आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा दो वर्ड। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। ठीक है, फिर एक है आई वॉज ए स्टूडेंट, आई वॉज ए स्टूडेंट। ये दोनों सेंटेंस को जरा देखिएगा ध्यान से, ये दोनों सही है या गलत है। मैंने कहा कि आई का प्रयोग आप सिंगुलर के रूप में भी कर सकते हैं और फ्लूरल वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। तो आई जो यहाँ पढ़े ये सिंगुलर नाउन है ना। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है। आई जो हमारा है क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई हमारा क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एस लिखिएगा। ठीक है, आई जो हमारा वो है क्या, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखिए एम जो है, एम यहाँ पर खोजिए, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब यानी कि एच डॉट भी। तो क्या बोले कि आई का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ भी होगा और फ्लोरल वर्ब के साथ भी होगा। तो ये हमारा है जो ये बिल्कुल सही है। सेकंड अगर बात करेंगे आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। और वॉस जो है हमारा, ये वॉस जो है हमारा, ये क्या है हमारा फ्लूरल। वॉस कहाँ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा भी, ये भी क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है सिंगुलर वर्ब है। तो क्या बोलेंगे, आई सिंगुलर वर्ब के साथ भी आएगा और फ्लूरल वर्ब। तो फ्लूरल वर्ब का भी तो एग्जांपल मैंने नहीं लिया, तो ये दोनों सही है। अब एक फ्लूरल वर्ब वाला एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई हैव ए साइकिल, मेरे पास क्या है, साइकिल है। आई हैव ए साइकिल, CYCLE। अच्छा, इसको बताना है कि ये सही है कि गलत है। यहाँ पर आई है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सभी को समझ में आ रहा है। आई हमारा क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन जो है फ्लूरल वर्ब है, ये क्या हमारा फ्लूरल वर्ब है। तो क्या बोले थे कि सेकंड रूल जब आप लोग लिखे थे तो आई का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब के साथ भी आ सकता है। तो ये नहीं कह देंगे कि ये जो है ये गलत है। तो ये सिर्फ आई के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए है, आई के लिए, ना कि राम के लिए, सीता के लिए, इसके लिए नहीं है। इट इज ओनली फॉर आई। आई का प्रयोग जो होगा, आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो आई का प्रयोग आप लोग क्या करिएगा, सिंगुलर वर्ब के लिए भी कर सकते हैं और फ्लूरल वर्ब के लिए भी कर सकते हैं। तो उस स्थिति में ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास सही हो जाएगा। लेकिन आई राइट ए लेटर, क्या ये सही होगा, आई राइट ए लेटर, ये सही होगा या नहीं सही होगा, ये सही होगा या नहीं सही होगा। तो यहां देखिए आई राइट ए लेटर। ठीक है, आई राइट ए लेटर, तो आई यहां पर है सिंगुलर सब्जेक्ट। राइट जो हमारा है, राइट कहाँ है, राइट ये फ्लूरल वर्ब है, फ्लूरल वर्ब। ठीक है, तो क्या बोले कि आई का प्रयोग जो है सिंगुलर वर्ब के साथ भी होगा, फ्लूरल वर्ब के साथ भी होगा। तो ये भी क्या है हमारा, दिस सेंटेंस इज आल्सो ट्रू। अरे बस में ये भी सेंटेंस क्या हमारा ट्रू है। तो आप लोग सेकंड रूल जहां पर लिखे हैं वहां पर ये एग्जांपल आप जरूर लिखें, और इससे लिखने से क्या होगा कि आपको आदत बनेगी और ये सेंटेंस बार बार जब रिपीट होगा तो आप यू विल बी एबल टू राइट इंग्लिश इन ए वेरी गुड मैनर। ठीक है, अच्छी तरह से इंग्लिश आप लोग लिख पाओगे।
ठीक है। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं HW दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। यू आर ए स्टूडेंट, इसको आप लोग सही करना है। फर्स्ट, सेकेंड, ही इज योर फ्रेंड, ही इज योर फ्रेंड। ठीक है। थर्ड, सीता was always late। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, यू राइट ए लेटर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, द बॉय, ठीक है, द बॉय रीड्स ए न्यूज़पेपर। ठीक है, ये आप लोग को सही करना है। ठीक है, ये बताना, ये पांचों आपके लिए होमवर्क हो गया, इसको आप लोग करके आइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, यू आर ए स्टूडेंट, ही इज योर फ्रेंड, सीता वॉज ऑलवेज लेट, यू राइट अ लेटर, द बॉय रीड्स द न्यूज़पेपर। तो ये आज का वीडियो हुआ पार्ट 2। इन दोनों रूल को आप लोग बार बार एग्जाम्पल से क्लेरिफाई कर सकते हैं। अपना डेली यूसेज में इस एग्जाम्पल को चैटिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी मदद होगी। और इंग्लिश जो आपका बेहतर होगा वो चैटिंग से ही होगा। ठीक है, या फिर अगर चैटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप किसी से बात करने का प्रयास करें। टूटी फूटी अंग्रेजी में अगर बात करें तो भी आपकी अंग्रेजी धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत लोगों के पास होता है। ठीक है, तो कृपया अगर इस एरर से बचें। तो अब हम चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।